प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है और मुझे भी ये मौका दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। हालेलुया। जितने भी लोग हम यहाँ पर बैठे हैं लगभग ज़्यादातर माता पिता हैं, है ना? ज़्यादातर माता पिता हैं और इन्हीं विषयों को आप सीख रहे हैं कि एक मसीह आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए। इस विषय में आपने बहुत सी बातों को सीखा है। आप उन चीज़ों को अपने जीवन में, अपने परिवार में ला रहे होंगे। अगर आप उन बातों को अपने परिवार में लेकर आएंगे, अपने व्यवहार में लेकर आएंगे, तो निश्चित है कि आप अपने परिवार में एक बदलाव को देखेंगे। आज यहाँ जितने भी माता पिता हैं वो वचन में परिपक्व होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, प्रभु में भी मैच्योर हो रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने वचन ला रही हूँ वो हर एक माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ पर ध्यान दे। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 22 में और उसका 6 में हम सब जितने भी हैं, हम वचन को सुनकर सीखकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। सभी कर रहे होंगे, है ना? सब अपने बच्चों के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं। तो वचन क्या कहता है? लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। वचन क्या कह रहा है? लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए। यहाँ पर वचन कह रहा है लड़के को शिक्षा दे। क्या दे? और हम सब अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। सब करते हैं या नहीं? सब करते हैं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं? शिक्षा देने वाले माता पिता कितने हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं? प्रार्थना करने वाले तो सभी होंगे। सब माता पिता अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई पेरेंट नहीं होगा जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना ना करता हो। हर एक करता है। कोई शादी के लिए करता है, कोई नौकरी के लिए करता है, कोई गलत संगति से हटने के लिए करता है, कोई प्रभु में आने के लिए करता है। हर बात के लिए हमारे पास प्रार्थना है। मगर वचन क्या कह रहा है? लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए। हमारा ये आज सवाल है कि क्या हम अपने बच्चों को मसीह के लिए एडुकेट करते हैं? क्या उन्हें हम एडुकेट कर रहे हैं कि वो मसीह में कैसे बढ़े? या सिर्फ हम उनके लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना ही कर रहे हैं? क्योंकि यदि हम बच्चों को शिक्षा नहीं देते, याद रखिए, आप ये सोच रहे होंगे शिक्षा क्या? हम बच्चों को बोलते तो हैं कि बेटा चर्च चलो, अब बच्चे चर्च नहीं आते। हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा प्रार्थना करो, बच्चे सुनते नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन ही नहीं पढ़ते। क्योंकि हमारे साथ भी यही समस्या रहती है। जब हम क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ज़्यादातर आप उन्हीं में से आप लोग हो, है ना? आप सबकी यही तो शिकायत रहती है कि बेटा प्रार्थना नहीं करता, वचन में समय नहीं देते बच्चे। मगर वचन क्या कह रहा है? बच्चे को शिक्षा देनी है। और वो शिक्षा कैसे देनी है? बेटा प्रार्थना कर ले, प्यार से। हमें बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी है। मगर वचन क्या कहता है? नीति वचन और उसका हम निकालें 13 और उसका 24। बेटे को शिक्षा कैसे देनी है?
आप सारे सुन लेना आप ध्यान से। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। अब ये प्रचार तो भी उल्टा पड़ गया। इतने दिन से तो हम सुन रहे थे बच्चों को प्यार से हैंडल करो, बच्चों को प्यार से समझाओ, है ना। मगर वचन, ये मैं तो नहीं कह रही, आपकी बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा? ऊपर क्या कह रहा है? बेटे को शिक्षा उसी मार्ग की देना जिस पर उसको चलना है। अब शिक्षा देनी कैसे है? अब आप ये वाली छड़ी वाली की बात नहीं कर रही, इसकी भी है, मगर ये छड़ी इंग्लिश की बाइबल बताती है रॉड ऑफ डिसिप्लिन, सख्ती की शिक्षा, डिसिप्लिन की शिक्षा। यानी हम शिक्षा दें सख्ती के साथ कि अगर बच्चा प्रार्थना नहीं कर रहा तो उसके साथ सख्त हो। अगर बेटा या बेटी किसी कहीं अपने चाल चलन में कहीं गलत जा रही है तो हम उसकी गलतियों को ढांपे नहीं। बहुत से माँ बाप, आपको हो सकता है ये बात आपको बुरी लग जाए, मगर ये सत्य है कि जब उन्हें पता चलता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी यहाँ पर गलत है, वो जानते हैं कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, वो जानते हैं मेरी बेटी यहाँ पर उसके चाल चलन में गलती है, वो यहाँ पर झूठ बोल रही है, वो यहाँ चोरी कर रही है, वो यहाँ पर मेरा बेटा गलत है, वो उसके साथ सख्त नहीं होते और ना ही वो दूसरे को भी सख्त होने देते। जब उनका क्षेत्र प्रचारक भी अगर उसको सख्ती से कोई स्टेप लेता है तो माता पिता को बुरा लग जाता है। उन्हें लगता है पहले तो वो प्रचारक को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर देंगे, अरे भैया आप इसके पिता हो, आप इसकी माँ हो, आप जैसा चाहे आप इसके साथ करो, हमें बुरा नहीं लगेगा। मगर जब परिस्थिति आती है ना, पूरा खानदान बैरी हो जाता है। ये मेरे साथ एक जीता जागता उदाहरण हुआ है। एक परिवार मुझे कहता था ये मेरी बेटी आप ही की बेटी है, आप इसकी माँ हो। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे हाथ भी उठाना पड़ा और मैंने एक्चुअल वाला हाथ उठाया था, डिसिप्लिन वाला नहीं, ये वाला हाथ उठाया था उसको। परिस्थितियाँ बनी, मुझे लगाने पड़े और जब लगाया वो पूरा का पूरा परिवार मेरा बैरी हो गया। अब वो कहाँ रहा? आप ही का बेटा है, आप ही की बेटी, हमने तो बस आप ही को दे दिया। यहाँ जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना माता पिता के, वो सख्त नहीं होने देता अपने बच्चों को। और इसी कारण बहुत से माता पिता अपने अपने बच्चों को परमेश्वर से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। सब कहते हैं कि हम अब परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो वचन के हिसाब से आपको अपने बच्चे के साथ परमेश्वर के लिए, क्या आप परमेश्वर के लिए सख्त है कि तुम्हें वचन पढ़ना है? नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ उसके साथ कंडीशन रखते हैं, तुम्हें चर्च जाना है। आज कितने ऐसे माता पिता हैं जो यहाँ पर आए तो हैं मगर उनके बच्चे नहीं आए हैं। अगर उनसे पूछेंगे कि आपके बच्चे क्यों नहीं आए, उनके पास में एक्सक्यूजेस हैं, सुनता नहीं है, क्या करे, लाते हैं, आता नहीं है। क्यों नहीं हुआ जाता आपसे सख्त? आप और बातों में भी तो सख्त होते हैं। आज आप आ रहे हैं वचन को सुनने के लिए, आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ा रहे हैं, आप परमेश्वर में परिपक्व हो रहे हैं। आपको पता है बाइबल का एक ऐसा कैरेक्टर जो स्पिरिचुअली इतना मैच्योर था, उसके बाद भी स्पिरिचुअली मैच्योर होने के बाद उसने अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए शिक्षित नहीं किया और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। याद रखिए, बाइबल इस बात की गवाह है। पहला शमूएल, उसमें एक कैरेक्टर है महायाजक एली। एली महायाजक था
इज़राइल का। एली इतना मैच्योर है कि जब हन्ना उस परमेश्वर के मंदिर में रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो बांझ थी, वो इतना बुड़बुड़ा कर प्रार्थना कर रही थी, तब एली ने कहा कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे, और उसके कहे अनुसार उसको बच्चा हो गया। सोचो एक स्पिरिचुअल लेवल में कितना हाई, क्या स्पिरिचुअल लेवल रहा होगा उस व्यक्ति का। उसने कहा कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे, और उसको बच्चा हो गया। शमूएल जब छोटा था और मंदिर की सेवा करता था, रात को परमेश्वर ने उसे आवाज दी, शमूएल। वो बच्चा था, उस आवाज को नहीं पहचान पाया। वो जाके एली के पास में गया, एली को बताया। एली इतना मैच्योर है कि वो उस बच्चे के बताने के द्वारा समझ गया कि ये आवाज परमेश्वर की है। आप सोचो वो कितना स्पिरिचुअली मैच्योर था। आज आप में से भी बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हैं जो परमेश्वर के साथ में अपनी संगति को रखते हैं, वचन को सीख रहे हैं, अपने जीवन की चाल को परमेश्वर के अनुसार चला रहे हैं। इतना स्पिरिचुअली होने के बाद भी वो एली अपने बच्चों के लिए एक असफल पिता ठहरा। मैंने एक जगह पढ़ा था, बच्चे माता पिता की रिपोर्ट कार्ड होते हैं। रिपोर्ट कार्ड यानी जो कुछ भी आप पूरे साल पढ़ते हो, जो कुछ आपने मेहनत करी है, साल के अंत में वो रिपोर्ट कार्ड आपको बता देती है कि आपने कितनी मेहनत करी है। मेरा बेटा, मैं अपनी एक माँ होने के नाते ये मत सोचना मैं प्रचारक हूँ तो मेरे बेटा स्वर्गदूत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रचारक के बच्चे कभी स्वर्गदूत नहीं होते, वो भी आप ही के बच्चों की तरह होते हैं, पढ़ता नहीं। मैं उसे पूरा साल कहती रहती, बेटा पढ़ ले, मम्मी पढ़ रहा हूँ। और आप यकीन मानना, उसने 11th में 12th में स्कूल की कोई कॉपी नहीं बनाई। मैं परेशान थी, इसने कोई कॉपी नहीं बनाई, कोई नोट्स नहीं बनाता। अभी हाल ही में एक चर्च की लड़की ने मुझसे कहा कि दीदी आपके बेटे ने बीबीए में एडमिशन लिया है, उसके पास 12th के उसने अकाउंट से करी है, उसके पास तो नोट्स होंगे। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरे पास में नोट्स हैं, अकाउंट्स के नोट्स दे दे। कह रहा मैंने कोई नोट्स ही नहीं बनाए। और मैं पूरे साल परेशान रहती थी, और वो मुझे यही कहता था, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ। मैं उसको यही कहती थी, बेटा तू कितनी अभी बोल ले पढ़ रहा हूँ, मैं इस बात का यकीन नहीं करूँगी। तेरी पढ़ाई तेरा रिजल्ट बताएगा, तेरा रिजल्ट क्या होगा बता देगा कि तू कितना पढ़ा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अच्छे खासे नंबर से पास हो गया। और वो कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, जिसने कॉपी नहीं बनाई, जिसने नोट्स नहीं बनाए, वो पास होके बैठ गया। एंट्रेंस भी क्लियर कर ली सारी, पता नहीं कैसे। और वो यही कहता रहता, पढ़ रहा हूँ। अब यही है हाल माता पिता का। माता पिता अपने बच्चों की कितनी भी तारीफ कर लें, अपने पालन पोषण की कितनी भी तारीफ कर ले, वचन कहा जाता है बच्चे माता पिता की रिपोर्ट कार्ड होते हैं। आपके बच्चे कितने एस्टैब्लिश हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, ये बताता है कि आपकी परवरिश कैसी रही। हालेलुया। तो एली एक सफल महायाजक था, मगर जहां बच्चों की बात आती है, वचन कहता है कि उसके बच्चे निकम्मे थे। 2 लड़के थे और दोनों ही निकम्मे थे। हम निकाल सकते हैं 1 शमूएल और उसका 2 अध्याय, उसके 12 से आप पढ़ सकते हैं। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए
आकर उसे कड़ाही या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। हाँ जी, ये महायाजक के बेटों का काम था। जो लोग वेदी पर भेंट चढ़ाते थे वो एक कांटा लाते थे, त्रिशूल टाइप में 3 कांटों वाला, वो ऊपर से कांटा डालते और वेदी पर से जो वेदी परमेश्वर पर जो भेंट परमेश्वर को चढ़ाई है उस भेंट पर से वो कांटा, जिसकी हिम्मत महायाजक को थी नहीं, किसी मनुष्य को नहीं है। एली के बच्चे ये करते थे, उस वेदी पर से वो मांस उठाकर खाते थे। वचन क्या कहता है? एली के बच्चे लुच्चे थे और उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना। हालेलुया। एक स्पिरिचुअली मैच्योर आदमी और उसके बच्चे कैसे हैं जिन्होंने परमेश्वर को, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप में से कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे परमेश्वर को पहचानते हैं? आपकी प्रार्थनाएं बड़ी हो गई होंगी, आप उपवास भी रख रहे होंगे, आप दूसरों को भी प्रभु में लेकर आ रहे होंगे, मगर क्या आपके बच्चों ने परमेश्वर को पहचाना? क्या आप इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को यत्न से शिक्षा दूं? यत्न का मतलब होता है पूरी जान लगाकर, हर एक कोशिश कर देना कि मुझे अपने बच्चे को जैसे तैसे करके, कैसे भी हो, मुझे उसे प्रभु में लाना है, उसे जोर देना है कि वो प्रार्थना करे, मुझे उसके साथ सख्ती करनी है। मैं अपने बच्चों के साथ में सख्त रहती हूं। जब तक मैं अपने बच्चों के साथ में कंडीशन रखकर चलती हूं। खाना खाना है? हाँ खाना है। बाइबल पढ़ो। उनका फेवरेट खाना पूछती हूँ, क्या खाना है? मम्मी ये बना दो। बाइबल पढ़ोगे तो तुम्हारा फेवरेट खाना बनेगा, नहीं तो जो मैं बनाऊंगी वो खाना पड़ेगा। सख्ती। पॉकेट मनी चाहिए? बाइबल पढ़ो। तुम्हारी जो कंडीशन है वो मानी जाएगी, मगर उससे पहले बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। चाहे मुझे कंडीशन से बात मनवानी पड़े, चाहे सख्ती से मानी पड़े, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको चलती हूँ। वचन में क्या लिखा है? जो बेटे को यत्न से शिक्षा नहीं देता वो उसका बैरी है। अगर आज आप अपने बच्चों के साथ में सख्त नहीं है ना, तो वचन के हिसाब से आप कितना भी लल्लो पच्चो कर ले, आप उसके बैरी हैं। क्यों? क्योंकि आज आपकी लापरवाही उसे उस अनंत आग में भेज देगी। क्योंकि आज आप सोच रहे हैं समय आएगा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा बेटा बदल जाएगा, मेरा बेटा प्रार्थना में आएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। प्रार्थना करो, मगर वचन क्या कह रहा है? जो बेटे को शिक्षा नहीं देता वो उसका बैरी है। और 23:14 में लिखा है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। तू उसको छड़ी से मारकर, जब आप उस पर सख्ती करोगे। एली ने यही गलती करी। एली ने अपने बच्चों के साथ में सख्त नहीं हुआ, वो परमेश्वर के लिए चोरी कर रहे, परमेश्वर की वेदी पर से चोरी कर रहे थे। ना सिर्फ ये, अगर आप वचन में पढ़ोगे तो आपको वहां मिलेगा, जो मिलाप वाले तंबू पे के वहां पर जो औरतें सेवा करती थी, सेवादार थीं, वो उनके साथ भी व्यभिचार करते थे। उनका नैतिक स्तर भी गिरा हुआ था। वहां पर भी माता पिता कुछ नहीं बोल रहे, चुप हैं। आप में से कितने ऐसे माता पिता अपने जीवन में इन गलतियों को कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आज हमारे बच्चे इस गलती को कर रहे हैं और ये गलती परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, मगर आप उनको कुछ नहीं बोल रहे। एली ने कैसे समझाया अपने बच्चों को? वचन बताता है
आप निकाले। एली ने क्या कहा? हे मेरे बेटो, जो खबर मेरे सुनने में आती है। हाँ, 2:23। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुनना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। एली अपने बच्चों को कैसे एड्रेस कर रहा है? हे मेरे बेटो। एक बात बताओ, आपका बेटा चोरी कर रहा है, आपका बेटा व्यभिचार जैसे काम कर रहा है, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में, और आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हो? बेटा ऐसा काम क्यों कर रहा है? टोन कैसा है? हे मेरे बेटो, मतलब प्यार से भरा हुआ है। एली यह महायाजक है, उसे पता था कि परमेश्वर की वेदी के सामने यदि कोई काम गलत है तो उसे यहां पर छड़ी उठानी चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए, उसे सख्ती बरतनी चाहिए थी। मगर आज कितने ही माता पिता अपने बच्चों के साथ में ऐसे ही व्यवहार करते हैं जब वो गलत होते हैं, और ऐसा करके वो अपने बच्चों को परमेश्वर से भी ज़्यादा औहदा दे देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को करेक्ट नहीं करते हैं कि तुम गलत हो। और माल आप जानते हैं इस चीज़ का एली को खामियाजा भुगतना पड़ा, और वो खामियाजा क्या था? उसके 3 बड़े नुकसान याद रखिए। पहला नुकसान, परमेश्वर ने एली के साथ, एली के घराने के साथ जो वाचा बांधी थी वो तोड़ दी। आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। एली के साथ जो वाचा बांधी थी 2 और उसका 30। इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। हाँ जी। नंबर 1, परमेश्वर ने जो वाचा उसके साथ बांधी थी कि तेरा घराना युग युग तक याजक का काम करेगा, परमेश्वर ने वो वाचा तोड़ दी। नुकसान नंबर 2, वर्ष 32 क्या लिखा है? इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी मुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी, और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। हाँ जी। नुकसान नंबर 3 क्या हुआ कि अब से तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होगा, हर कोई जवानी में ही मरेगा। ये श्राप आ गया। किस कारण? क्योंकि बच्चों को शिक्षा नहीं दी, बच्चों के साथ बच्चों को परमेश्वर के नियम नहीं सिखाए, पर बच्चों को परमेश्वर का आदर करना नहीं सिखाया। परमेश्वर ने वाचा तोड़ दी। आज अगर परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधी है, आप भले ही कितने आत्मिक हो, अगर आप आज अपने बच्चों को गंभीरता से सख्ती के साथ प्रभु की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपके साथ जो भी वाचा बांधी है वो तोड़ देगा। उसने एली के साथ तोड़ दी, वो आपके साथ भी तोड़ देगा। उसने एली के परिवार को ये श्राप दिया कि तेरे परिवार में अब से कोई भी बूढ़ा होके नहीं मरेगा, हर कोई जवानी में मर जाएगा। और श्राप नंबर 3 क्या कहता है? 36।
और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। हाँ जी, तेरे घराने में अगर कोई भी बचेगा ना तो छोटे मोटे काम के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दे याजक का, ताकि मेरे घर का खर्चा चल सके। सोचो, कहाँ महायाजक, अब उसकी संतानों पर क्या श्राप आ गया। अपना पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम की तुम रिक्वेस्ट करोगे, क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके पिता ने अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए सख्ती से शिक्षा नहीं दी। उसके पिता आज उस समय सख्त हो जाते, एली यदि सख्त हो जाता अपने बच्चों के लिए कि वो उसको यत्न से शिक्षा दे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको डांटता, उसको मारता, जरूरत पड़ने पर हाथ भी उठाना पड़े तो हाथ भी उठाने से ना पड़े। मगर आजकल का मॉडर्न जमाना है, माता पिता अपने बच्चों को मारने से परहेज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं बच्चों को मारना नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ की शिक्षा है, मगर वचन क्या कह रहा है? छड़ी मारने से वो मरेगा नहीं। अगर आप 2-4 लगा भी दोगे ना तो वो मरेगा नहीं, मगर आप उसके प्राणों को नाश होने से बचा लोगे, क्योंकि आप उसके साथ सख्त कर रहे हो, इसलिए ताकि वो प्रभु की बातों के लिए शिक्षित हो सके। वचन कह रहा है, बेटे को शिक्षा उसी मार्ग की दे, क्योंकि उसके अंदर नीति वचन में ही क्या लिखा है, क्योंकि उसके मन में मूढ़ता की गांठ रहती है। 22-15 में, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वो उससे दूर की जाती है। वचन क्या कह रहा है? लड़के के मन में क्या रहती है? मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है। ये मूढ़ता की गांठ कौन सी है? आप जानते हैं ये मूढ़ता की गांठ कौन सी है? उत्पत्ति उसका 8 और उसका 21 पद बोलता है कि मनुष्य के मन में बचपन से जो उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। हालेलुया। ये गांठ बचपन से बंधी रहती है, ये गांठ बचपन से बंधी रहती है। मां के गर्भ से जब पैदा हुआ गांठ लेकर पैदा हुआ था, जब पला बड़ा वो गांठ बढ़ती गई। मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, वो बुराई उत्पन्न होती है। जैसे जैसे शरीर डील डॉल बुद्धि में बढ़ता है, वैसे ही बुराइयों में, दुष्टता में भी बढ़ता रहता है। और उसके लिए उसको अनुशासन की छड़ी, उसको डांट, उसको सख्त होना हर एक माता पिता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि हम नहीं करते हैं तो वचन बता रहा है परमेश्वर ने एली के जीवन में भी ऐसे ही दिक्कत लाई थी। अक्सर माता पिता जब आत्मिक ऊंचाइयों पर होते हैं या किसी भी चीज़ की, चाहे आप फाइनेंशियल ऊंचाइयों पर हो, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा फ्यूचर तो सिक्योर हो गया है, मेरे बच्चे का भी सिक्योर ही है, क्योंकि आज हम इतने सक्षम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से माता पिताओं को मैंने देखा है अच्छे अच्छे पोस्ट पे लगे हुए, सरकारी जॉब कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस है, मगर उनके बच्चे नौकरी के लिए सफ़र कर रहे हैं, जॉब के लिए सफ़र कर रहे हैं, अभी तक उनके बच्चे सेटल नहीं हुए। काश कि उन्होंने अपने बच्चों को संसारिक एजुकेशन देने से पहले परमेश्वर की एजुकेशन सख्ती से दी होती, तो उनका भविष्य अपने आप ही सिक्योर हो जाता। क्योंकि संसारिक एजुकेशन आपके बच्चों को सेटल नहीं कर सकेगी। अगर संसारिक एजुकेशन ने आपके बच्चों को सेटल करना होता है ना, तो आपने देखा होगा पढ़े लिखे BA MBA करने वाले, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, आजकल किसी का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। फ्यूचर सिर्फ उसका सिक्योर है जिसका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। मैं अपने बच्चों का बताऊं, मैं अपने बच्चों के लिए डेली प्रार्थना करती हूं। मेरी प्रार्थना की शुरुआत ही मेरे बच्चों के लिए होती है, और मैं कभी अपने बच्चों के लिए ये प्रार्थना नहीं करती प्रभु मेरे बच्चों को पास कर देना, कभी नहीं करती।
क्योंकि मुझे पता है अगर फेल भी होगा तो उसकी आंखें खुलेगी। कई बार ठोकर भी आदमी को अकल दे जाती है। मैं सिर्फ परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे बच्चों का भविष्य आप अपने हाथों में रखना। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मैं नहीं जानती, मगर प्रभु आप अपनी दया हमेशा बना कर रखना। प्रभु मेरे बच्चों का भविष्य आपके हाथों में होना चाहिए। मैं उस चीज़ के लिए परमेश्वर के सामने रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ कि प्रभु मेरे बच्चों का भविष्य आपके हाथों में होना चाहिए। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मैं संसारिक एजुकेशन दे रही हूँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगी। हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले, वो इसलिए ताकि संसार की रीति व्यवहारों को निभाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। मगर मेरा भरोसा एजुकेशन पे नहीं है कि वो अच्छी एजुकेशन पाएंगे तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। नहीं होगा। उनका फ्यूचर सिर्फ इसीलिए सिक्योर होगा क्योंकि वो प्रभु में होंगे। इसीलिए मैं उनको सख्ती से डेली परमेश्वर का वचन उनके अंदर डलवाती रहती हूँ। एक एक घंटा बाइबल पढ़ो, कुछ तो पढ़ोगे, कुछ तो अंदर जाएगा। 1 घंटा लेकर बैठोगे, भले ही 2 वचन जाएंगे। और आज प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मेरे बेटे को इतनी समझ दी है कि आप उसको मती, मरकुस, लूका से कोई भी सवाल कर लो, वो फटाक से उत्तर दे देता है। क्योंकि अभी तक मैंने उसको यही किताबें पढ़ने के लिए दी हैं। आज उसके अंदर भरती जा रही हूँ क्योंकि वचन में क्या लिखा है, बेटे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उससे क्या होगा, वो बुढ़ापे में भी उसी मार्ग पर चलेगा। क्यों बचपन से उसी शिक्षा में चलते रहो, उसके अंदर वचन भरते रहो। दाऊद इतना बड़ा राजा था इज़राइल का। आपको पता है वचन में कितनी बार आपने सुना होगा, वचन कहता है कि परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था, मन के अनुसार। मगर मैं उसे देखती हूं कि वो एक असफल पिता था। असफल पिता बाइबल बताती है, असफल पिता था। उसका बेटा आमोन, उसने अपनी ही बहन उसके साथ में दुष्कर्म किया। पिता ने शिक्षा नहीं दी बेटे को। पिता राजकाज के कामों में बिजी था। क्योंकि पिता के अंदर क्या था, मैं परमेश्वर के मन अनुसार व्यक्ति हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है ना। पिता का आत्मिक लेवल इतना हाई है, मगर उसने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, बहन के साथ दुष्कर्म किया। उसका एक बेटा अबशालोम, उसने अपने भाई की हत्या कर दी। पिता अपने उस बेटे के लिए अफसोस कर रहा है जिसने बहन के साथ में दुष्कर्म किया। बाद में वो अबशालोम जो पिता से उसकी हत्या करके दूर भाग गया, फिर वो उसके लिए रोने लगा कि मेरा बेटा अबशालोम हत्या करके भाग गया है मेरे से दूर। वो उसके लिए रोने लगा। कुछ समय बाद उसी बेटे ने, अबशालोम ने, पिता का राजकाज सारा छीन लिया। दाऊद की जितनी भी रखेलियां थी उन सब के साथ छत पर खुले में दुष्कर्म किया। ये पता चलता है एक पिता की शिक्षा। ये पता चलता है माता पिता ने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी। एक इतना हाई लेवल का अनॉइंटेड बंदा, अभिषिक्त, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाया। उसका एक बेटा था अदोनिया। वचन बताता है सुलेमान, इससे पहले कि सुलेमान राजा बनता, दाऊद ने अदोनिया को बचपन से लाड प्यार इतना दिया कि उसको बचपन से ही ये कहता है था, बेटा राजा तू ही बनेगा, बेटा राजा तू ही बनेगा, मेरे बाद राजा तू ही बनेगा। आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। पहला राजा और उसका 5-6। पहला राजा पहला पद और उसका 5-6। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था, तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद
उसका जन्म हुआ था। हाँ जी, ऊपर बताता है वचन, दाऊद बूढ़ा था, अभी मरा नहीं था, और उसने अपने बाद उत्तराधिकारी घोषित भी नहीं किया, मगर आदोनिया ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, बिना पिता की परमिशन लिए, बिना ये इंतजार किए कि मेरा पिता किसको राजा घोषित करता है, मेरा पिता मुझे राजा ठहराता भी है या नहीं ठहराता। इतनी हिम्मत! अभी तो पिता मरा भी नहीं है, अभी तो पिता बीमारी के बिस्तर पर है। ये कैसी शिक्षा दी एक राजा ने अपने बेटे को। आज के ज़माने में अगर माता पिता मरे नहीं और बच्चे अभी से अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर दे, तो हम ये कहते हैं ना, क्या शिक्षा दी है। अभी तो माता पिता के प्राण भी नहीं निकले, अभी से मकान के लिए चिक चिक शुरू कर दी, अभी से मरने पड़ रहे हैं मकान के लिए। अब सोचिए, आदोनिया को उसने बचपन से क्या शिक्षा दी कि मेरे बाद तू ही राजा बनेगा। उसे कभी उदास नहीं किया था एक राजा। हम दाऊद के कितने ऐसे उदाहरण अगर आप वचन में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक कमजोर पिता था, एक कमजोर पिता था वो। इतना बड़ा राजा होने के बाद भी एक कमजोर पिता। हम भले ही कितनी ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, मगर कमजोर माता पिता बने रहते हैं। ऐसे ही शमूएल भी था। शमूएल कितना बड़ा भविष्यवक्ता। शमूएल के बच्चे भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं ठहरे। न्याय करने में बताते हैं घूस लेते थे, चोरी करते थे। इसीलिए तो परमेश्वर ने शमूएल के बाद भी उसके बच्चों को भविष्यवक्ता नहीं ठहराया, राजा खड़ा कर दिया था। आप सोचिए, आज आप प्रभु में आ रहे हैं, आपने परमेश्वर को उद्धार करता जाना है, आप परमेश्वर की उन आशीषों को अनुभव कर रहे हैं, मगर यदि आप परमेश्वर के लिए इस विषय पे गंभीर नहीं होंगे कि मुझे अपने बच्चों को सख्ती से परमेश्वर के लिए शिक्षा देनी है कि वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे, प्रार्थना करने वाले बने, चर्च जाएं, संगति में जाएं, जैसे भी हो, मुझे चाहे उन्हें भूखा रखना पड़े, चाहे मुझे डांटना पड़े, मारना पड़े, उनके साथ कितनी ही सख्ती क्यों ना करनी पड़े, मुझे उनको प्रभु की शिक्षा देनी है। आपको वचन में कई बार बताया होगा, हमारे पापा हमारे साथ में बहुत सख्त थे। जब हम बच्चे थे ना, तो आज आपने हिटलर का नाम सुना है, तो हमारी नज़र में हमारे पापा हिटलर से कम नहीं थे। आप सोचिए, हमारे पापा आते थे, हम डर के मारे पलंग के नीचे घुस जाते थे। इतना डर था हमारे अंदर अपने पापा के प्रति। और उस समय हम ये सोचते थे कि संसार में अगर कोई बुरा आदमी है तो वो सिर्फ हमारे पापा, और हमें बाकी सब बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो हमें प्यार करते थे। मगर हमारे पापा हमारे लिए सख्त थे, मगर उस समय हमें वो सख्ती इतनी खराब लगती थी, ऐसा लगता था ये हमारे पापा नहीं है। मगर आज उम्र के इस पड़ाव में आके जब हम खुद माँ बाप बन गए हैं, अब हमें पता चलता है कि हमारे पापा जैसा कोई पिता ही नहीं था। आज उनको गए हुए, प्रभु के पास गए हुए 15 साल हो गए, आज भी हम उन्हें याद करके रो पड़ते हैं, उनकी परवरिश को याद करते हैं। कैसी परवरिश थी, वो सख्त थे मगर वो हर जगह सही थे, क्योंकि वो सख्त थे। उन्होंने कभी हमारे आंसुओं को नहीं देखा, कभी उन्होंने हम पर ये तरस नहीं खाया कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे का मन रखने के लिए उसे जाने दूं। मेरी बेटी यहाँ गलत है तो कोई बात नहीं, उसका मन रखने के लिए उसे परमिट कर दूं, अलाउ कर दूं। उन्होंने कभी यह नहीं करी। और आज यही कारण है कि हमारे पापा ने उद्धार पाया, और उसके बाद आज प्रभु ने हमारे परिवार को भी मसीह में बनाकर रखा हुआ है। परमेश्वर ने उस वाचा को तोड़ा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो उद्धार परमेश्वर से पाया है, जो आशीष आपने पाई है, वो आशीष आपके बाद आपके परिवार तक सप्लाई हो, आपके बच्चों, आपके नाती पोतों तक, तो आज भी वो समय है कि आप अपने बच्चों के साथ सख्ती से उनको परमेश्वर के लिए शिक्षा दें, ताकि वो परमेश्वर का आदर करना सीखें।
यदि आप नहीं करेंगे तो जो श्राप यहाँ लिखे हुए हैं वो श्राप कलीसिया पर यानी हमारे जीवन पर आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को बहुत आशीष दे।